इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8 विज्ञान के छठे अध्याय जंतुओं में जनन इसके प्रश्न उत्तर। चलिए इसमें पहला सवाल है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। इसका उत्तर देंगे हम लोग कि सजीवों के लिए जनन अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह जीवन की निरंतरता और विकास का मूल आधार है। जनन के माध्यम से ही सजीव प्रजातियां अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाती है और अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। चलिए दूसरा सवाल है कि मनुष्यों में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। का उत्तर देंगे हम लोग कि जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्रियां के अंडाणु और नर यानी के शुक्राणु का संयोजन होता है, जिससे नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं और यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसीलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। चलिए इसमें उत्तर देना है। पहला है आंतरिक निषेचन में होता है, तो इसका उत्तर देंगे हम लोग मादा शरीर में। दूसरा प्रश्न है कि एक टेडपोल प्रक्रम द्वारा वयस्क में परिवर्तित होता है, वह है। इसका उत्तर होगा कायांतरण। ग नंबर का आंसर हो जाएगा आपका एक। ये सही या गलत करना है ना। अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, तो ये क्या होगा आपका गलत। प्रत्येक शुक्राणु में एकल कोशिका होती है, सही। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, सही। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करते हैं युग्मक कहलाती है, गलत। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, सही हो जाएगा। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो इसका होगा गलत। अलैंगिक जनन भी निषेचन आवश्यक है, तो क्या होगा आपका गलत। द्विखंड अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो सही हो जाएगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, तो सही है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो ये हो गया आपका गलत। उसके बाद है युग्मनज और गर्भ की दो विभिन्नताएं दीजिए। चलिए इसका दो भिन्नता यहाँ देख लेते हैं कि निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयन होकर एक हो जाता है, जिसके स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और यह जन्म प्रक्रम के प्रथम चरण का परिणाम स्वरूप होता है। वहीं गर्भ का लिखेंगे हम लोग। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाती है। और जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तब माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। छठा प्रश्न है अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे। जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की दो विधियां निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे मुकुलन। तो मुकुलन क्या होता है, एक ऐसा जनन है जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है। जैसे आपका हाइड्रा हो गया। हाइड्रा का देखेंगे आप लोग, जैसे ये हाइड्रा का चित्र बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, इधर से उसका यहाँ से टूट जाता है और फिर जो ये होगा फिर यही विकसित होकर के एक नया हाइड्रा बनता है। द्विखंड ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करते हैं द्विखंड कहलाते हैं। जैसे अमीबा है ना, अमीबा का शरीर जैसे गोल बना ही लीजिए, है ना अमीबा, और इसमें क्या होता है धीरे धीरे बीच से टूट जाता है, पतला होकर के, है ना। जैसे जो होगा ऐसे इतना हो जाएगा, फिर यहाँ से टूट जाएगा। सातवां प्रश्न मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, होगा गर्भाशय। कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसको लिखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते। ऐसे जंतुओं में शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण चलता है। जैसे मेढक यानी कि टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आंतरिक निषेचन एवं भेद लिखिए। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। यहाँ पर नर एवं मादा युग्मनों का संलयन आंतरिक निषेचन कहलाता है। इसमें नर और मादा युग्मनों का संलयन शरीर के बाहर होता है और इसमें शरीर के अंदर होता है।
कम संख्या में अंडे उत्पादित होती है और इसमें बड़ी संख्या में अंडे उत्पादित होती है, जैसे गाय, कुत्ता, मानव, मेंढक, मछलियाँ आदि। यह आपका सारा प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया है।